सिद्ध योगी के रूप में श्री गुरु ने उस शोकाकुल स्त्री को विधवा धर्म के कठोर नियमों और सती के पुण्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विधवा का जीवन अत्यंत कठिन होता है। केश मुंडवाना, एक समय भोजन, भूमि पर शयन और निरंतर ईश चिंतन। उस युवा स्त्री ने विचार किया कि उसकी आयु बहुत कम है और शरीर सुंदर है। ऐसे में समाज में पवित्रता बनाए रखना और वैधव्य के कठोर नियमों का पालन करना उसके लिए कठिन होगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करेगी। जब वह स्त्री सती होने के लिए तैयार हुई तो सिद्ध योगी ने उसे भस्म और रुद्राक्ष दिए। उन्होंने आदेश दिया, पुत्री, इन रुद्राक्षों को अपने पति के कानों में बांध देना और चिता जलाने से पहले श्री गुरु के चरणों का तीर्थ उस पर छिड़कना। इतना कहकर योगी वहां से चले गए। पतिव्रता स्त्री ने सुवासिनी का श्रृंगार किया। उसने ब्राह्मणों और सुहागन स्त्रियों को दान दिया और चिता की ओर बढ़ी। नगर के लोग उसकी हिम्मत देखकर चकित थे। श्मशान घाट पर पहुंचकर उसे योगी की बात याद आई। उसने पति के शव को रुद्राक्ष बांधे और चिता को अग्नि देने से पहले अंतिम बार श्री नृसिंह सरस्वती महाराज के दर्शन करने की इच्छा जताई। वह दौड़कर संगम तट पर गई जहां गुरु महाराज बैठे थे। उसने दूर से ही गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उसे देखते ही श्री गुरु के मुख से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग और ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? इसका पति तो मर चुका है और उसका शव श्मशान में चिता पर रखा है। यह तो सती होने जा रही थी। श्री गुरु ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मुख से निकले वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। जाओ, उस शव को यहाँ मेरे पास ले आओ। लोग दौड़कर श्मशान गए और उस ब्राह्मण युवक के शव को उठा लाए। शव को श्री गुरु के सामने रखा गया। गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि शव के बंधन खोल दो और उस पर चरणामृत छिड़को। जैसे ही शव पर अभिमंत्रित जल पड़ा और श्री गुरु की अमृतमयी दृष्टि उस पर पड़ी, वह मृत ब्राह्मण अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसे जीवित देख वहां उपस्थित जन समूह जय जयकार करने लगा। पति पत्नी दोनों ने श्री गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। वे समझ गए कि वह सिद्ध योगी कोई और नहीं, स्वयं श्री गुरु ही थे। तब एक तर्कशास्त्री ब्राह्मण ने शंका की, महाराज, ब्रह्मदेव द्वारा लिखित आयु और मृत्यु का समय तो अटल होता है, फिर यह जीवित कैसे हुआ? क्या वेद शास्त्र झूठे हैं? श्री गुरु ने रहस्य बताया, ब्रह्म लिखित मिथ्या नहीं है। इसकी वर्तमान आयु समाप्त हो चुकी थी, लेकिन मैंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करके इसके अगले जन्म की 30 वर्ष की आयु उधार मांगकर इसे इसी जन्म में प्रदान कर दी है। अब यह 30 वर्षों तक सुख पूर्वक जीवित रहेगा और इसके कई पुत्र होंगे। इस प्रकार उस पतिव्रता की भक्ति और श्री गुरु की कृपा ने काल मृत्यु को भी परास्त कर दिया। दंपति खुशी खुशी अपने घर लौट गए और श्री गुरु की महिमा का गुणगान करने लगे।